आज की कहानी एक बाल्टी दूध। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। जब तब किसी के मरने की खबर आती रही, कोई वहाँ मर गया, कोई वहाँ मर गया। राजा दुखी होकर के ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। राजा की प्रार्थना कबूल हुई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा हुआ कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। तो राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी पूरे राज्य में। पूरे उस राज्य में ये मुनियादी करवा दी, अनाउंस करवा दिया कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से एक एक बाल्टी दूध कुएं में डाला जाना जरूरी है। अब सबने सुन लिया, समझ लिया। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था, महामारी समाप्ति नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर देखा, इसका कारण जानना चाहा, तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी लगातार मर रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में भी आया था और सभी ने ऐसा सोचा कि सब लोग दूध डालेंगे तो अगर मैं एक जना में अगर पानी की बाल्टी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और सभी ने ऐसा सोचते 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 सब पानी की बाल्टियां ही डालते रहे। किसी ने दूध डाला ही नहीं। खैर, शिक्षा इससे यही हमें प्राप्त करनी है कि जैसा इस प्रसंग में वर्णन हुआ है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हो रहा है। जब भी कोई ऐसा वक्त आता है, ऐसा अवसर आता है, या सीधे सीधे यूं समझें कि बहुत सारे लोगों को मिलकर अगर कोई कार्य करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा।
और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसे बनी रहती है। आज जहां भी नज़र उठा करके देखो, सब दुखों से घिरा हुआ है हर कोई। जहां कुछ परोपकार का कार्य करना होता है, किसी की मदद करनी होती है, सब अपना हाथ खींच लेते हैं। अपने घर में ही देख लो, अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग, हमारे ही घर का मुखिया, जिन्होंने खून और पसीने से अपने परिवार को सींचा होता है, उनके लिए भी हमारे पास न वक्त होता है, न तन हमारा होता है लगाने के लिए, सेवा करने के लिए हमारा तन नहीं है, ना कोई रुचि है, मन भी नहीं है। धन खर्च करना हो तो वहाँ उसमें भी टाल मटोल है, यानी तन मन धन सब का सब हम कंजूसी करते हैं। चार दीवारी के अंदर वो बुजुर्ग पड़ा हुआ है, और उसके चले जाने के बाद उसकी लाश पर, उसकी अर्थी पर शान और शौकत के लिए, झूठी शान के लिए महंगे महंगे दुशाले ला के उड़ा देते हैं। कहीं चंदन की लकड़ी के टुकड़े हैं, कहीं देसी घी रखा हुआ है, बहुत कुछ सामग्रियां होती है। ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, या ये सोचते हैं कि चलो फिर उसमें जहाँ कुछ कहने की ज़रूरत है, अगर कोई धन पदार्थ वाला नहीं भी है, वो भी किसी न किसी प्रकार से उधार लेकर के व्यवस्था करके कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो जो कुछ कहना था कह दिया होगा पहले ही, पता तो चल ही जाता है कि जिस इंसान की जीते हुए हमने परवाह नहीं की, बाद मरने के उसके शरीर की परवाह करने से क्या होगा। उसकी तो आत्मा निकल गई दुख पाते पाते। तो ऐसा ही कुछ समझने के लिए कि अगर बदलाव अगर चाहिए, एक घर क्या, समाज क्या, देश क्या, या विश्व क्या, अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर देगा। एक माता पिता के अगर 2, 3, 4 पुत्र हों, वो सोचता है मैं क्यों करूं, वो सोचता है मैं क्यों करूं, वो सोचता है क्या मेरी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार ऐसी सोच से माता पिता तो चल देते हैं। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से यही सोचकर पीछे हट जाते हैं, और इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती है। आज अगर उनको जाना है तो कल हमारा भी तो वक्त आएगा। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं तो पूरे देश की जनता ऐसा बदलाव ला सकती है। अपनी जिम्मेदारी हम निभाते रहें, कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना फर्ज निभाना है, तो हमारा तो भला हो जाएगा। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो और भी हमको देख करके, अच्छा सोच करके, अच्छा कार्य करके जिधर किधर बदलाव ला सकते हैं, और एक सुखी साम्राज्य की स्थापना हो सकती है। नमस्कार।